हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की थंबनेल में भी देखा होगा या यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि यूपीएससी का ओटीआर जो है, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ठीक है, और इस अपडेट की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो क्या वो अपडेट है वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बताऊँगा। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को कई सारे स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे थे वो ये थे कि उन्होंने टेंथ के बाद जो टेंथ क्लास में जो उनकी मार्कशीट में अब उनका नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने कभी ना कभी अपना जो नाम है, जो नेम है, वो चेंज करवाया है। ठीक है, तो आई विल ऑल्सो कन्वे दिस मैसेज इन इंग्लिश दैट there is a big update in the UPSC OTR, that is one time registration, and this update has solved the problem of many students. And this update is regarding that many students were facing such kind of a situation or a problem in which after class 10th they have changed their name. So now there is an option that you can mention that and you can write your updated name. Okay, तो मतलब अब वही चीज़ है कि इसमें अब एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जब आप OTR अप्लाई करेंगे। अगर अभी तक आपने OTR अप्लाई नहीं किया है तो वहाँ पर भी आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना बदला हुआ नाम जो है वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, है ना। यू कैन मेंशन योर चेंज्ड नेम इन दी OTR फॉर्म। और अगर आपने OTR भर दिया है और आपके पास अगर अपडेट करने का वो जो एक चांस है, अगर वो अभी भी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी आप उस चेंज्ड नेम को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज, डाउट्स जो है इस बात को लेकर हमारे पास आ रहे थे और उसी के लेकर यूपीएससी जो है एक ये बड़ा अपडेट लेके आया है। तो हो सकता है कि अभी जो और भी आप लोगों के कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि अपडेट वाला जो एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि एक बार अपडेट कर दिया है या सिस्टम की कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उस अपडेशन में कुछ इशू आ गया, कोई एरर आ गया और उसके बाद आपको दोबारा अपडेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी हो सकता है कि आने वाले समय में यूपीएससी को इस तरीके का अपडेट लेके ज़रूर आए। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बेसिस पर एग्ज़ाम देने से वंचित रखना कि उनका OTR गलत हो गया है ना, ये अगर हम देखें तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये चीज़ सही नहीं है। और आगे आके हो सकता है कि इसमें फिर जो है वो कोर्ट केसेस वगैरह या इस तरीके के कुछ मामले हो जाएं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी जो है वो ज़रूर आपकी, हमारी जो एस्पिरेंट्स हैं उन सब की बातें सुनेगा और समझेगा हमारी प्रॉब्लम्स को, और ज़रूर इस तरीके के अपडेट्स जो है वो आने वाले समय में भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ दिखा देता हूँ, जो लाइव इसका पोर्टल है OTR का, कि किस तरीके से ये नेम चेंज वाला जो चीज़ है वो जो है वो काम करेगा। तो उसको देख लीजिएगा एक बार। तो ये आपको पता ही है कि इस तरीके की ये यूपीएससी की OTR की जो वेबसाइट है, और इस पर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक ये जो फॉर्म है ये खुलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये चीज़ अभी भी ध्यान रखनी है कि जो पहला कॉलम है वहाँ पर आपको अपना नेम अकॉर्डिंग टू क्लास 10th ही लिखना है। ठीक है, अगर आपने अपना नेम चेंज करवाया भी है क्लास 10th के बाद तो भी यहाँ पर आप क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही नेम लिखेंगे। इन द फर्स्ट कॉलम यू विल राइट योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर क्लास 10th, इवन इफ यू हैव चेंज्ड योर नेम लेटर, बट नो प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट योर नेम हेयर एज पर क्लास 10th ओनली। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप जो थर्ड कॉलम देख रहे हैं, हैव यू एवर चेंज नेम। ठीक है, और ये कॉलम में आप देख सकते हैं कि एक स्टार मार्क भी लगा हुआ है, यानी कि ये कॉलम मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है, ठीक है, जो आपका नाम क्लास 10th में था, आज भी अगर आपका नाम वही है, तो आपको यहां पर क्लिक करके नो करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी के ने क्लास 10th के बाद अपना नेम चेंज करवाया है, इफ एनी वन ऑफ यू हैव चेंज्ड योर नेम आफ्टर क्लास 10th, देन यू मस्ट सेलेक्ट येस हेयर। और जैसे ही आप यहां पर येस सेलेक्ट करेंगे तो नीचे एक यहां पर कॉलम आ जाएगा। ठीक है, एक और कॉलम यहां पर खुल जाएगा, चेंज्ड नेम। तो यहां पर आप अपना जो नाम आपने चेंज कराया हुआ है, योर चेंज्ड नेम यू कैन राइट हेयर। ठीक है, तो यहां पर आप अपना जो बदला हुआ नाम है, जो चेंज किया हुआ नाम है, वो लिख सकते हैं। और बाकी सारी की सारी एंट्रीज जो एज पर जो हमने पहले बताया था वही सारी एंट्रीज हैं। और लास्ट में इसको करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको फिर इसके रिगार्डिंग जो मेल है ना, ईमेल आपको मिल जाएगा, आ जाएगा, और आपको जो
मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, उसमें भी आपकी OTR की ID वगैरह आ जाएगी, पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो तरीका है जब आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो दिस इज द मेथड when you are registering for the first time in this OTR. Now I will show you if you have already filled this OTR, if your OTR registration is done but you have not availed that one chance of making any updation. ठीक है, जो एक चांस यहां पर आपको मिल रहा है अपडेट करने का, अगर वो आपने अभी तक यूज नहीं किया है और आपका ये जो नाम चेंज करने वाला इशू है ये आपके केस में लागू होता है, मतलब आपने क्लास 10th के बाद अगर अभी कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो उस केस में आपको क्या करना होगा मैं वो भी आपको दिखाता हूं। तो उस केस में आप लॉगिन करेंगे, है ना, OTR में जो लॉगिन है वो लॉगिन करेंगे आप, चाहे वो ईमेल के थ्रू OTP लेके कर लें, चाहे आप मोबाइल के थ्रू OTP लेके कर लें, या फिर आप OTR ID और जो पासवर्ड है उसके थ्रू कर लें। और जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज खुलेगा और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम। ठीक है, इस तरीके का एक कॉलम आपको मिल रहा है। तो उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नेम है, जो पहला कॉलम का नेम है, ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग है, वो साफ साफ मेंशन भी किया गया है। और उसके बाद जो नेम आपने चेंज किया है, हैव यू एवर चेंज नेम में, यहां पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास फिर वही येस और नो के ऑप्शन आएंगे, आप उसको येस कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये वाला कॉलम जो है वो एक्टिव हो जाएगा और यहां पर आप इसके अगेंस्ट चेंज्ड नेम जो है वो अपना लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग इन इंग्लिश एज वेल कि in this if you have already completed your OTR registration but the case of name change applies to you, that means after class 10th if at any time you have changed your name and you haven't mentioned it in the OTR yet, so there is a chance now. What you can do, you can log in the OTR using the 3 login options that you can log in using the email and OTP, mobile and OTP, and through the OTR ID and password, and then you will enter at this page. This is the update page of OTR. Okay, and then what you will do, in the name column, the first column, you have to write your name strictly as per your class 10th certificate or mark sheet. Okay, that is strict. Then in this column there says have you ever changed name. Okay, if you have changed your name after class 10th, then what you have to do, click on this edit button. You will get the same 2 options here as well, that yes or no. Select yes and then this column will become active, changed name. Here you can write your name, that is the changed name. Okay, आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं नाम चेंज करने को लेकर ये समझ में आ गई होगी आपको। और कई सारे स्टूडेंट्स का जो है वो डाउट था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लाई जाए, क्योंकि OTR को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है, बहुत सिंसियरली लिया है और कई सारे लोगों के ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो अभी भी हम लोग डील कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अगर आपके केस में ये वैलिड है कि आपको नेम चेंज किया है तो आप इस तरीके से उसको मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप बात क्लियर है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, यूपीएससी के OTR को लेकर या जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लेकर, तो उसको आप या तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वहां के थ्रू आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व की जाएंगी। अदरवाइज आप लोग, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, मतलब एक व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9150449990। ठीक है, तो इस नंबर पर भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो विद इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आपकी जो क्वेरी है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग जो है वो किसी कोचिंग वगैरह में जाते हो, उनसे जुड़े हो, वहां पर आप क्लासेस लेते हो, ठीक है, तो आपकी उनसे बात हुई है इस रिगार्डिंग, नहीं हुई है कि वो आपको ये सॉल्व कर रहे हैं आपकी क्वेरी या नहीं कर रहे हैं, उससे वो अलग मैटर है। बट हमने एक इनिशिएटिव ये लिया है कि हम चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है उसको OTR को लेकर समस्या नहीं आए। ठीक है, कि उसको ये टेंशन ना हो कि फॉर्म भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, जो 2 साल से वो मेहनत कर रहे हैं एग्जाम को लेकर, क्या वो एग्जाम वो दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट को फेस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और हम इसमें जो है वो
मतलब काफ़ी समय, दिन का काफ़ी समय जो है वो अपना डेडिकेट कर रहे हैं और आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के नंबर थ्रू, दैट इज 9150449990, इस नंबर के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वो बिल्कुल सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग्स ऐसे हो सकते हैं जो भी इस तरीके का इशू फेस कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि उनका भी जो ये इशू है, जो ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए, अगर इसी तरीके का कोई और अपडेट OTR के रिगार्डिंग आएगा तो वो हम आपको दे देंगे हमारे चैनल पर ही, तो इसलिए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए और पढ़ाई में मन लगाइए। OTR को लेकर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स अभी भी हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द UPSC जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा, आप एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम को समझेगा और उसको भी बहुत जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू इन दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलेंगे कभी फिर से, अगर कोई और अपडेट होगा तो। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।